Hello dear students, today we are going to learn the poem Macavity's The Mystery Cat by T.S. Eliot. So without any further ado, let's get into it. So dear students, let's start the poem Macavity the Mystery Cat. First, let's know about the poet. Thomas Stearns Eliot, T.S. Eliot, 26 September 1888 to 4 January 1965. So he was born in 26 September 1888 and passed away 4 January 1965. Was a poet, essayist, publisher, playwright, literary critic and editor. ये पोएट थे, एसेइस्ट थे, पब्लिशिंग का काम इन्होंने किया. पब्लिशर कौन होते हैं? जो बुक्स को पब्लिश करते हैं. प्ले राइट थे, प्लेज लिखा करते थे, लिटरेरी क्रिटिक थे एंड एडिटर और एडिटर भी थे. Born in St. Louis, Missouri, to a prominent Boston Brahmin family, he moved to England in 1914 at the age of 25 and went on to settle, work and marry there. So, born in St. Louis. अब ये सेंट लुइस मिसूरी है, ये मसूरी नहीं है, उत्तराखंड वाला मसूरी नहीं है ये. तो इट इज इन यूएसए, सेंट लुइस मिसूरी, टू अ प्रोमिनेंट बॉस्टन ब्राह्मीण फैमिली. प्रोमिनेंट मैंने होता है प्रसिद्ध, बॉस्टन ब्राह्मीण होते हैं. द बॉस्टन ब्राह्मीन्स आर और बॉस्टन एलिट आर मेंबर्स ऑफ बॉस्टन ट्रेडिशनल ओल्ड अपर क्लास. तो ये जो बॉस्टन में रहने वाले ट्रेडिशनली अपर क्लास हैं, मतलब हाई क्लास जिनको माना जाता है, उस फैमिली से बिलोंग करते थे. ही मूव टू इंग्लैंड इन 1914. ये इंग्लैंड चले गए 1914 में एट द एज ऑफ 25 एंड वेंट ऑन टू सेटल, वर्क एंड मैरी देयर. और वहाँ सेटल होने के लिए, वर्क करने के लिए एंड मैरी देयर, और वहाँ विवाहित करने किया इन्होंने और ये वहाँ सेटल हो गए. तो ये थे हमारे पोएट थॉमस स्टर्न एलियट. अब शुरू करते हैं एक्चुअल पोएम. डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास एक पेट पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने कभी उसके बारे में कुछ रहस्यवादी अनुभव किया है? इट इज नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज अ मिस्ट्री. कि क्या हर कैट मिस्ट्री होती है? ये बात आसान नहीं है कहना कि क्या हर कैट एक रहस्य होती है. बट मैकेविटी इज वन. पर जो मैकेविटी है वो एक रहस्य है. फॉर श्योर, बिल्कुल पक्का. वट इज इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? वो क्या है जो उसको एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाता है, रहस्यवादी बिल्ली बनाता है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. पोएम को पढ़िए और खोजिए. Macavity is a mystery cat. He is called the hidden foe, for he is the master criminal who can defy the law. तो बहुत अच्छी राइम पहली दोनों लाइन में है. Macavity is a mystery cat. ये एक रहस्यवादी बिल्ली है. He is called the hidden foe. ये कहलाती है क्या? Hidden foe, छुपा रुस्तम. पो मैंने होता है पंजा, हिडन छुपा हुआ पंजा. तो कंपेयर किया गया है कि ये एक छुप, जैसे होता है ना, छुपा रुस्तम है. ये लगता है बड़ा सामान्य है पर सामान्य नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि एक मास्टर क्रिमिनल है. हु कैन डिफाई द लॉ. ये एक मास्टर क्रिमिनल है. क्रिमिनल मतलब होता है अपराधी. हु कैन डिफाई द लॉ, जो बेवकूफ बना सकता है, जो अवहेलना कर सकता है, जो लॉ को तोड़ सकता है, नियम कायदे कानून जो नहीं मानता. ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. ये स्कॉटलैंड यार्ड क्या होता है? स्कॉटलैंड यार्ड है जो इंग्लैंड का जो हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर, उसको कहा जाता है स्कॉटलैंड यार्ड. तो ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. तो ये उलझन है स्कॉटलैंड यार्ड के लिए. तो स्कॉटलैंड यार्ड है जो पुलिस महकमा है इंग्लैंड का, उसके लिए उलझन पैदा कर देता है कौन? मैकेविटी. द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिसअपेयर. और डिसअपेयर का अर्थ होता है निराशा. तो फ्लाइंग स्क्वाड्स जो हैं, जो आपने सुना है दस्ते होते हैं जो ढूंढते हैं अपराधियों को, उनके लिए उसकी निराशा का ये कारण है. क्यों? फॉर व्हेन दे रीच द सीन, क्योंकि जब भी वो क्राइम की जगह पर पहुंचते हैं, सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचते हैं, मैकेविटी इज नॉट देयर, उन्हें मैकेविटी नहीं मिलता है. So Macavity, there is no one like Macavity.
मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। तो अच्छा यहाँ पर एक साउंड इफेक्ट का यूज किया है पोएट ने। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, कि मैकेविटी इतना चतुर है कि उसके जैसा कोई भी नहीं है। अब यहाँ तक आप ये बात समझ गए होंगे कि मैकेविटी कोई एक्चुअल बिल्ली की बात नहीं हो रही है। मैकेविटी का सहारा लेकर पोएट ने क्रिमिनल्स को डिनोट किया है, क्रिमिनल्स की बात की है। He has broken every human law. He breaks the law of gravity. He has broken every human law. उसने मनुष्य के तो नियम तोड़े ही हैं। He breaks the law of gravity. वो ग्रेविटी का नियम भी तोड़ देता है। अब ग्रेविटी का नियम कैसे तोड़ेगा? ग्रेविटी का नियम है कि कोई व्यक्ति जो भी ऊपर जाता है वो एक ना एक दिन नीचे जरूर आता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो कोई भी चीज या कोई भी क्रिमिनल आप हैं, अगर वो गलत काम करता है तो वो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। बट ये इसको पकड़ना इम्पॉसिबल है। ये बस ऊपर की ऊपर बढ़ता जा रहा है, अपने क्राइम्स को बढ़ाता जा रहा है और पकड़ में नहीं आ रहा है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। और उसके जो पावर है ऑफ लेविटेशन, लेविटेशन का अर्थ होता है उत्तोलन, उत्तोलन कह सकते हैं या उड़ जाने की, निकल जाने की, बस निकलने की। वुड मेक अ फकीर स्टेयर, तो यहाँ पर उड़ने की ही बात की गई है, तो उन्होंने कहा कि मेक अ फकीर स्टेयर। जो फकीर यहाँ पर यूज किया गया है वो एक तरीके से ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया गया है जो साधु संत हो और जिसके पास सुपर नेचुरल पावर हो और जो उड़ सके, है ना, बहुत मेहनत करता हो और बहुत ध्यान योग करता हो और फिर वो उसका उपयोग अपने शरीर को उड़ाने के लिए कर सके। पर वो बोल रहा है कि उसकी जो पावर्स है वो उस फकीर को भी स्टेयर करने पर, उसको भी घूरने पर मजबूर कर देती है, उसको भी चौंका देती। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप क्राइम के सीन पर पहुंचेंगे मैकेविटी इज नॉट देयर। और फिर जब दोबारा से आप क्राइम के सीन पर पहुंचते हैं मैकेविटी फिर वहां नहीं मिलता। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसे बेसमेंट में ढूंढ सकते हैं। यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसे हवा में, आसमान में ढूंढ सकते हैं। बट आई टेल यू वंस, पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी को आप खोज नहीं पाएंगे। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, मैकेविटी एक जिंजर कैट है। जिंजर कैट क्या होता है? अदरक के समान कंपेयर किया गया, जैसे अदरक गठीला होता है ना, बड़ा हार्ड होता है, गठीला होता है शेप उसकी, तो वैसे ही मैकेविटी को कंपेयर किया गया है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, ये बड़ा लंबा है और थिन, पतला भी है। यू विल नो हिम इफ यू सॉ हिम, आप जान जाएंगे अगर आप उसे देखेंगे। फॉर हिज आईज आर संकन इन, तो यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो जनरली गठीले होते हैं और अगर उनके चेहरे को भी आप देखेंगे तो वहां से भी आप पहचान लेंगे क्योंकि उनकी जो आंखें हैं वो संकन इन होती हैं, अंदर धसी हुई होती हैं। संकन मैंने होता धसा हुआ होना। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हेड इज हाईली डूम्ड। हिज ब्रोज, उसकी जो ब्रोज हैं, जो भवें हैं, आप ये डायग्राम को भी दे सकते हैं इस पिक्चर को मैकेविटी की, तो वो कैसी हैं? ब्रोज डीपली लाइंड विथ थॉट, जैसे जब कोई व्यक्ति किसी चीज को बारे में, किसी चीज के बारे में गहराई से सोचता है तो जो त्योरियां हैं वो चढ़ जाती हैं, तो वही कहा गया है। हिज हेड इज हाईली डूम्ड, और उसका जो सिर है वो बिल्कुल एक डोम की तरह है, ऊपर गुंबद की तरह है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, उसका जो कोट है वो नेग्लेक्ट होने की वजह से, उस पर ध्यान न दिए जाने की वजह से डस्टी हो गया है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और उसकी जो मूछें हैं वो अनकॉम्ड हैं, उनको सही से सुलझाया नहीं गया है। He sways his head from side to side with movements like a snake, और वो क्या करता है? डोलाता है अपने सिर को, उसका सिर इधर से उधर डोलता रहता है। जैसे किसी चीज को शातिर व्यक्ति जो है कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, तो वो जो शार्प मूवमेंट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो बगुले होते हैं ना वो भी इधर उधर देखते थे, कौवे भी इधर उधर फटाफट फटाफट देखते रहते हैं। तो वो जो मूवमेंट है लाइक अ स्नेक, एक सांप की तरह, और सांप का भी जो मूवमेंट होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब जो स्नेक होता है वो झटपट से इधर उधर देखता है। एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, और जब आप देखते हैं कि वो आधा सोया हुआ है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, वो हमेशा वाइड अवेक, पूरा ध्यान से जागा हुआ होता है। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, फॉर ही इज अ फाइंड इन फेलाइन, क्योंकि वो क्या है? फाइंड इन फेलाइन है। फाइंड का मतलब होता है राक्षस के समान, और फेलाइन का अर्थ होता है बिल्ली के समान। तो वो बिल्ली
के रूप में एक राक्षस है, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्राइविटी, और मॉन्स्टर कैसा है, भ्रष्टता का मॉन्स्टर है, भ्रष्टता का एक रूप में वो प्रतीक है पूरा। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उसे स्ट्रीट में मिल सकते हैं, आप उसे, वो आपको स्क्वायर पे मिल सकता है। मतलब बताया गया है कि जो ये जो क्रिमिनल्स होते हैं इनको आप कहीं भी मिल सकते हैं। सी, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्राइविटी, और ये क्या है, भ्रष्टता का प्रतीक है। यू मे मीट हिम इन द बे स्ट्रीट, आप इन्हें स्ट्रीट में मिल सकते हैं। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उन्हें स्क्वायर पे भी देख सकते हैं, चबूतरे पर, चौराहे पर भी देख सकते हैं। बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, बट जब क्राइम कभी भी घटित होगा, द मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी आपको वहां पर नहीं मिलेगा। इस पोएम की जो समरी है वो बहुत सिंपल है। पोएट हमें बताना चाह रहे हैं कि एक कैट के रूप में क्रिमिनल्स कैसे होते हैं और उनको पकड़ना कितना मुश्किल होता है, वो कितने चालाक चतुर होते हैं, ये समझाने की कोशिश की है पोएट ने। आइए चलिए इस पोएम के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को देख लेते हैं। रीड द फर्स्ट स्टैंजा एंड थिंक, पहला स्टैंजा पढ़िए और सोचिए। इज मैकेविटी अ कैट रियली, क्या मैकेविटी एक बिल्ली है? आपको मैंने बताया कि मैकेविटी के थ्रू क्रिमिनल को दर्शाने की कोशिश की गई है। इफ नॉट, अगर नहीं है, हु कैन मैकेविटी बी, तो मैकेविटी इज अ क्रिमिनल। आप इसका आंसर लिखेंगे इन योर ओन वर्ड्स। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्रिमिनल इज वन हु, एक मॉन्स्टर क्रिमिनल कौन होता है? इज वन हु, जो क्या करता है, आप फाइंड आउट करेंगे पोएम से। द स्कॉटलैंड यार्ड इज बफल्ड बिकॉज, और जो स्कॉटलैंड यार्ड है उसको धोखा क्यों मिलता है, ये फाइंड आउट करेंगे। थर्ड है बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन देम, वो उसको पकड़ नहीं पाते क्योंकि मैकेविटी उनसे तेज होती है हर बार। अ कैट आई एम श्योर, एक बिल्ली मुझे पूरा विश्वास है, कुड वॉक ऑन अ क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू। विच लॉ इज मैकेविटी ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ द कमेंट अबव, तो इस कमेंट के अंदर मैकेविटी किस लॉ को ब्रेक कर रहा है कि वो क्लाउड, बादलों के ऊपर चल सकता है। मैकेविटी चल सकता है क्या? कोई नहीं चल सकता। तो मैकेविटी ग्रेविटी का जो लॉ है उसको ब्रेक कर रहा है कि वो क्लाउड के ऊपर भी चल सकता है। तो उसके ऊपर इसका अर्थ है कि ग्रेविटी काम नहीं कर रही है। द फोर्थ इज रीड स्टैंजा 3 एंड देन डिस्क्राइब मैकेविटी इन 2 or 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपको जो स्टैंजा 3 है वो पढ़ना है एंड देन डिस्क्राइब, और फिर डिस्क्राइब करना है कि जो मैकेविटी है वो उसको 2 या 3 सेंटेंसेस में, कि आपके हिसाब से मैकेविटी के लिए कौन से वो 2-3 सेंटेंसेस होंगे जो फिट बैठेंगे। अब ये ट्रू एंड फॉल्स है, ये अब आपको अपने आप करने हैं। फिफ्थ वाला, इफ यू विल हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मे आस्क मी। Having read the poem, try to guess whether the poet is fond of cats. If so, why does he call Macavity a find and monster? Having read the poem, poem पढ़ने के बाद try to guess, कोशिश कीजिए whether the poet is fond of cats, क्या poet जो है उन्हें cats बहुत पसंद है। If so, अगर ऐसा है, why does he call Macavity a find and monster? वो Macavity को एक मॉन्स्टर क्यों कहते हैं, बिल्ली को एक मॉन्स्टर क्यों कह रहे हैं, है ना। इसका आंसर आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं कि देखिए ये बिल्ली के बारे में नहीं है, इट इज अबाउट द क्रिमिनल। और जो कैट है उसको कंपेयर किया गया है किसके साथ? क्रिमिनल्स के साथ। तो इसका आंसर आप लिखिएगा, Has the poet used exaggeration for special effect? Find a few examples of it and read those lines aloud. आपके हिसाब से क्या जो पोएट हैं उन्होंने एग्जाजरेशन किया है, बढ़ा चढ़ा के स्पेशल इफेक्ट यूज किए हैं? यस, यूज किए हैं। कैसे? जैसे कि उन्होंने कहा है ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उन्होंने कहा है कि वो ग्रेविटी का हर जो लॉ है उसको ब्रेक कर देती है। ठीक है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, ये भी एक स्पेशल इफेक्ट ही है कि वो उड़ सकती है। तो इस तरीके से स्पेशल इफेक्ट्स यूज किए गए हैं इस पोएम के अंदर। इस पोएम की राइमिंग स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। Macavity's mystery cat, he is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. तो फर्स्ट लाइन paw, दूसरा law, तो ये A और A
उसके बाद डिसअपेयर एंड देयर बी बी, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा, माय कैविटी ग्रेविटी ए ए स्टेयर देयर बी बी बी, देन एयर एंड देयर, तो ये भी क्या हो गया आपका एयर एंड देयर बी बी, तो ये 4 बार यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ए बी ए बी बी और ए बी 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 बी, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम होगी पोएम की। आप इसको पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। So, my dear student, this was all for this wonderful poem, My Cavity the Mystery Cat. Now you will do all the question and answers. If you have any problem, you will ask me in the comment box, or you can directly WhatsApp me, contact me. I will be back with another poem or chapter very soon. Till then, take care, keep practicing. This was all about this poem. If you will have any questions, then you can comment down the video or can directly ask me by WhatsApp, or you can also call me. I would like to help you. I will be back with another poem or chapter very soon. Till then, keep learning, keep practicing. Bye bye for now.